गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ओके, सो रेस्पिरेटरी जिसके नाम से ही क्लियर है, रेस्पिरेशन मतलब जो हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड है। मीन्स हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। तो कई बार ये गैसेस एक्सचेंज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस केस के अंदर जो हमें ड्रग्स दी जाती हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, वो सभी क्या एक्ट करती हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ओके, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, द ड्रग और दैट एजेंट विच इज़ यूज टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट मतलब मेंटेन करके रखता है और रिस्टोर द नॉर्मल रेस्पिरेशन, और हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन को रिस्टोर करता है when our lungs are unable to eliminate sufficient amount of CO2 and unable to take sufficient amount of oxygen। ठीक है, कि जब हम सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहे, CO2 को सफिशेंट अमाउंट में एक्सेल नहीं कर पा रहे, तो उस केस के अंदर जो हमें एजेंट्स दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। क्लियर डेफिनेशन। नेक्स्ट वी हैव, so respiratory stimulant include the class of those drugs which is used to stimulate the CNS। कि मेनली ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या एक्ट करते हैं, हमारे CNS, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है। ओके, तो वहाँ पे जाके ये एक्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, CNS स्टिमुलेटर भी बोलते हैं। ओके, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर एंड वासोमीटर सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे कैमो रिसेप्टर की को भी स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी कई बार हमें कोई चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो हम हमारे साथ के साथ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स वो इतनी फास्ट वो मैसेज वो उस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये जो स्टिमुलेंट है वो एक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसका यूज़ कहाँ पे है, इट एक्ट एज ए इरिटेटिंग एजेंट, देयर फॉर इट इरिटेट द एपिथेलियल लेयर ऑफ द ईयर पैसेज सच एज ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लंग्स विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। तो ये ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लंग्स, ये सभी क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटिंग ऑर्गन है। तो कुछ ड्रग्स है जो एज ए इरिटेटिंग एजेंट भी एक्ट करती हैं हमारी इन सभी ऑर्गन्स की अपर लेयर, एपिथेलियल लेयर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स। सो इसकी 3 मेन एग्जांपल्स हैं, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, तो अमोनियम कार्बोनेट को हमने डिटेल में करना है। देखो, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NH4CO3, NH4 ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। सो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो, हमारे पास NH4 की वैलेंसी होती है +1। ओके, कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी होती है -2। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं, केमिकल फार्मूला, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास NH4 कितने हो गए, 2। ओके, तो NH4 2 को हम ऐसे लिखते हैं और CO3 साथ में इस टाइप से लिखते हैं। तो ये बन गया फार्मूला हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट का। क्लियर। नेक्स्ट है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 96U। ओके, नेक्स्ट है इसका सिनोनिम्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम स्क्विन कार्बोनेट, हार्ट्सहोर्न और प्रेस्टोन हॉल्ट। सो इसका अनदर नेम है अमोनियम कार्बोनेट का, जिस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। कि अमोनियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन मतलब बनाते कहाँ से है उसको। ठीक है, तो इसकी प्रेपरेशन देखो होती है हमारे पास अमोनियम सल्फेट से, NH4 2SO4, इसकी रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो अमोनियम सल्फेट की जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है, तो देखो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक्ट कर जाता है, तो CaSO4 बन गया, और NH4 इधर CO3 के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, NH4 2CO3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड मेथड क्या है, ये फर्स्ट मेथड है बनाने का, ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम क्लोराइड, और अमोनिया फिर
CO3 के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। तो ये 2 मेथड है अमोनियम कार्बोनेट को लैब में बनाने के। ठीक है, ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इट इज़ ए ट्रांसल्यूसेंट हार्ड। ठीक है, हार्ड है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। स्ट्रॉन्ग अमोनिकल ऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है, तो जैसे अमोनिया का ऑर्डर होता है, अमोनिया गैस होती है ना, तो वैसा इसका ऑर्डर होता है, स्मेल होती है इसकी। वाइट अपीयरेंस, वाइटिश कलर का होता है। पंजेंट स्मेल, ठीक है, पंजेंट टेस्ट, बहुत ही मतलब गंदा सा फाउल सी स्मेल आती है, गंदा सा टेस्ट होता है इसका, अमोनिकल टेस्ट है। ऑन एक्सपोजर टू एयर इट पार्टली डिसोसिएट एंड लॉस अमोनिया एंड CO2। जब हम इसको एयर में रखते हैं ऑन एक्सपोजर टू एयर, सो इट विल बी डिसोसिएट एंड इसकी अमोनिया गैस लॉस हो जाती है एंड CO2 गैस अलग से इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट है ना, सो अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, देखो NH4 2CO3 था, तो इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये रिलीज़ हो जा करता है क्या, एक तो अमोनिया गैस NH3 और एक CO2 गैस। ठीक है, सो ऑन एक्सपोजर टू एयर इट डिसोसिएट इनटू अमोनिया एंड CO2 गैस। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन, कि इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। सो इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, बिकॉज ये भी क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है साथ के साथ, कि अगर हम ओपन में इसको रखेंगे तो ये साथ के साथ एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और इसको सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसलिए इसको ब्लैक कलर की बॉटल के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आगे इसके यूजेस। सो इट इज़ यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एज ए यूज़ कर सकते हैं इसको। इट एक्ट एज ए एक्सपेक्टोरेंट, यूज़ कर सकते हैं इसको। यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये इसके 3 यूजेस हो गए। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट वो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया, कि जब हमारे सांस लेने में दिक्कत आती है तब एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ किया जाता है इसको, और एरोमेटिक स्पिरिट बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अमोनिया निकलती है ना, तो अमोनिया से स्पिरिट बनता है, तो उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। क्योंकि इसकी ओनली छोटा सा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह करनी है आपने, और एक ही एग्जांपल है इसकी, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट की हमने प्रेपरेशन की, प्रॉपर्टीज़ की और यूजेस किए, और उसकी स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, तो ये बस इतना सा ही छोटा सा टॉपिक था हमारा। सो थैंक यू सो मच।